हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागा जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम पार्ट नंबर 2 करेंगे हरियाणा जी के इन हिंदी। 100 क्वेश्चन हम पार्ट नंबर 1 में कर चुके हैं, तो पार्ट 1 नंबर 1 अगर आप देखना चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर रहेंगे, तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। 15 मिनट में मैं आपको 100 क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। प्लीज वीडियो में एंड तक जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच। एंड क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार क्या है? प्लीज वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड से करवाने वाली हूँ। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भीम पुरस्कार हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, जो कि 1981 और 82 में शुरुआत हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान पुरस्कार कौन सा है? सूर सम्मान, जो कि 22 मई 2006 में इसका नाम बदलकर सूरदास सम्मान रख दिया गया। सूरदास सम्मान रख दिया गया 2006 में। हरियाणा का सर्वोच्च कृषि पुरस्कार क्या है? चौधरी देवीलाल पुरस्कार हरियाणा का सर्वोच्च कृषि पुरस्कार है। चौधरी देवीलाल हरियाणा का कृषि पुरस्कार है। ठीक है। हरियाणा का सर्वोच्च उद्योग पुरस्कार कौन सा है? मंत्री रतन पुरस्कार, मुख्यमंत्री रतन पुरस्कार है, उद्योग पुरस्कार। ठीक है। हरियाणा का सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार कौन सा है? राज्य शिक्षा पुरस्कार हरियाणा का सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार है, राज्य शिक्षा पुरस्कार। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए हैं? करनाल और फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। हरियाणा राज्य का सर्वोच्च लिंगानुपात कौन से जिले का रहा है? यह मेवात का रहा है 907, और यह मेवात का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? नूह कर दिया गया है। मेवात का नाम बदलकर नूह कर दिया गया है। फ्रेंड्स, मैंने इसके करंट अफेयर के भी इसमें क्वेश्चंस सिलेक्ट लिए हैं, तो आपको करंट अफेयर की भी ज्यादा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। प्रधानमंत्री ने रविवार मन की बात की 98वीं कड़ी में स्वच्छता कार्यक्रम से जुड़े हरियाणा के किस गांव के युवकों का जिक्र किया है? दुल्हेड़ी गांव के कुछ युवक थे जिन्होंने यह बीड़ा उठाया था, तो जल्दी से देख लेते हैं। यह भिवानी जिले के दुल्हेड़ी गांव के युवकों का जिक्र किया गया है। ये युवक शहर के अलग अलग स्थानों पर मिलकर सफाई अभियान चलाते हैं। तो उल्लेखनीय है कि गांव दुल्हेड़ी के 3 युवकों ने 3 साल पहले गांव को साफ सुथरा बनाने का बीड़ा उठाया था। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9। प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बंदों के पास यह पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। रतन व आभूषण पार्क हरियाणा में कहां स्थित है? रतन व आभूषण पुरस्कार जो है आभूषण पार्क हरियाणा में गढ़हरसरू में स्थित है। रतन व आभूषण पार्क हरियाणा में हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? गुड़गांव में हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क है। हाईटेक टेक्नोलॉजी गुड़गांव में। हरियाणा में कुल गांवों की संख्या कितनी है? 6870 गांव है, जो कि 22 जिले हैं। 22 जिलों में 6870 गांव हैं। मध्यकाल में हरियाणा क्षेत्र किसके अधीन रहा है? मध्यकाल में हरियाणा क्षेत्र दिल्ली सल्तनत और मुगल सत्ता के अधीन रहा है। दिल्ली सल्तनत और मुगल सत्ता के अधीन रहा है। 1957 की विद्रोह की सफलता के बाद अंग्रेजों ने हरियाणा को किस राज्य का हिस्सा बना दिया? पंजाब राज्य का हिस्सा बना दिया। 13 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए, आप लाइक करना भूल जाते हैं। हरियाणा में कुल कितने आकाशवाणी केंद्र है? हरियाणा में कुल 3 आकाशवाणी केंद्र है। कौन कौन से? एक तो रोहतक में, दूसरा कुरुक्षेत्र में, एक हिसार में। तो एक बार देख लेते हैं। आकाशवाणी रोहतक 8 मई 1976 आकाशवाणी रोहतक। और हरियाणा का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है, यह है ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन रोहतक। ठीक है फ्रेंड। आगे चलते हैं। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन कुरुक्षेत्र, जो कि 22 जून 1991 में इसकी स्थापना हुई। 22 जून 1991 कुरुक्षेत्र। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन हिसार 26 जनवरी 1999 में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन की स्थापना हुई हिसार में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। लाला लाजपत राय द्वारा हिसार में कांग्रेस की नींव कब डाली गई? 1887 में कांग्रेस की नींव डाली गई लाला लाजपत राय के द्वारा। किसके द्वारा? ये भी पूछ लिया जाता है हिसार में, तो ये भी पूछ लिया जाता है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान से करना। 1887 में लाला लाजपत राय द्वारा हिसार में कांग्रेस की नींव रखी गई। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। पानीपत में 1920 में आयोजित पहली राजनीतिक सभा की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने पानीपत में 1920 में आयोजित पहली राजनीतिक सभा कब हुई? 1920 में। कहां पर हुई? पाकिस्तान में, पानीपत में। और पानीपत में हुई, तो इसकी अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय ने की। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। हरियाणा में कौन से आकाशवाणी केंद्र है? अभी बताया मैंने, रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। हरियाणा में कुल कितने हवाई अड्डे? हरियाणा में कुल 7 हवाई अड्डे हैं, कुल 7। ठीक है। और जो कि ये हैं भिवानी, करनाल, नारनौल
नारनौल, भिवानी, करनाल, नारनौल और पिंजौर। नारनौल, पिंजौर, भिवानी, करनाल, भिवानी, करनाल, नारनौल, पिंजौर में 4 नागरिक हवाई अड्डे तथा एक लाइसेंस प्राप्त हवाई अड्डा है, जो कि हिसार में, लाइसेंस प्राप्त हवाई अड्डा हिसार में है। इसके अलावा 2 रक्षा हवाई अड्डे हैं जो कि सिरसा और अंबाला में, रक्षा हवाई अड्डे सिरसा, अंबाला, रक्षा, सिरसा और अंबाला में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, 7 हवाई अड्डे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। प्लीज वीडियो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 19, हिसार हवाई अड्डे का नाम क्या रखने की बात कही गई है? हिसार हवाई अड्डे का नाम अभी बदलने की, ये करंट से रिलेटेड है। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 30 मार्च 2024 तक यूनियन के लिए चयनित वर्तमान में घरेलू हवाई अड्डे के रूप में यह कार्यरत है। हिसार हवाई अड्डा, ठीक है, इसका नाम बदल दिया जाएगा, अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया जाएगा 30 मार्च 2024 तक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा प्रदेश का मैदानी क्षेत्र किन नदियों द्वारा निर्मित है? घग्गर और यमुना नदी द्वारा निर्मित है हरियाणा प्रदेश का मैदानी क्षेत्र। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 21, हरियाणा प्रदेश की मैदानी क्षेत्र की ढाल किस दिशा में है? पश्चिम दक्षिण। कौन सी? पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 22, शिवालिक पर्वतों की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? शिवालिक पर्वतों की ऊंचाई समुद्र तल से 300 से 600 मीटर है। कितनी? 300 से 600 मीटर। शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के किन जिलों में फैली हुई है? शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के, बहुत बार पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ये बार बार गलत हो जाते हैं। ये है शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के किन जिलों में फैली हुई है? अंबाला, पंचकूला और यमुनानगर। अंबाला, पंचकूला और यमुनानगर। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 24, शिवालिक पर्वत से कौन सी नदियां निकलती हैं? शिवालिक पर्वत से घग्गर और मारकंडा तथा सरस्वती। घग्गर, मारकंडा, सरस्वती निकलती हैं। जलोढ़ मैदान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जलोढ़ मैदान को बांगर के नाम से भी जाना जाता है। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स, 26 क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लीज लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तरी भारत का मैदान कौन सी नदी द्वारा जलोढ़ निक्षेप मैदान है? यह उत्तरी भारत का जो मैदान है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा जलोढ़ निक्षेपित मैदान है। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर 75.55% है। वर्ष 2011 की जनगणना हरियाणा की कौन सी जनगणना थी? 5वीं जनगणना थी। कौन सी? 5वीं जनगणना 2011 वाली। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या क्या है? कितनी थी? तो ये थी हमारी 2,53,50,000। 2,53,50,000। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। साक्षरता की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? 22वां स्थान है साक्षरता की दृष्टि से हरियाणा का देश में। क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। किस हरियाणवी ने विश्व के अल्ट्रामैन का खिताब जीता है? कौन से हरियाणवी हैं जिन्होंने विश्व के अल्ट्रामैन, ये करंट से रिलेटेड है, मैंने लिख भी दिया है साथ साथ जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो राहुल टूरण ये हैं हमारे जिन्होंने विश्व के अल्ट्रामैन का खिताब इनको मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो कि करंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन अब इसमें देख लेते हैं। कैथल जिले के गांव कैथल जिले के गांव सिरसल के 27 वर्षीय राहुल टूरण ने आयरन मैन के बाद, इन्होंने ये खिताब जीता था पहले आयरन मैन का, उसके बाद इन्होंने विश्व के अल्ट्रामैन का खिताब भी अपने नाम में कर लिया है। ये हो गए हमारे 31 क्वेश्चन फ्रेंड। 31 क्वेश्चन का कुछ और पोर्शन रह गया है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ राहुल टूरण से रिलेटेड। राहुल टूरण ने लगातार 10 किलोमीटर तैराकी, लगातार 10 किलोमीटर तैराकी और 421 किलोमीटर साइकिलिंग और 84 किलोमीटर की दौड़ 26 घंटे 55 मिनट और 55 सेकंड में लगाई, जबकि चैंपियनशिप के लिए मुताबिक यह पूरी ट्रायथलॉन 36 घंटे में पूरी करनी थी, जबकि उन्होंने 26 घंटे में ही पूरी कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। ये अब राहुल देश का सबसे तेज और फुर्तीला व्यक्ति का नाम है राहुल टूरण। तो ये आ गया हमारा करंट वाला क्वेश्चन। आगे चलते हैं हमारा 32 क्वेश्चन। प्राचीन स्थल भगवानपुरा किस जिले में स्थित है? भगवानपुरा है कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। प्रीतम रानी
ठाकरान का संबंध किस खेल से है? प्रीतम रानी ठाकरान का हॉकी खेल से संबंध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। फजल अली आयोग किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? फजल अली आयोग 22 दिसंबर 1953 22 दिसंबर 1953 को प्रस्तुत किया गया और इसके बारे में जान लेते हैं। 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। इस आयोग के 3 सदस्य थे, न्यायमूर्ति फजल अली, हरदेनाथ कुंजरू और के.एम. पाणिकर, ये 3 इसके मुख्य सदस्य रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें राज्य का पुनर्गठन, प्रथम राज्य पुनर्गठन कब? फजल अली आयोग में 22 दिसंबर 1953 में। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 35। बागवानी के से संबंधित उत्पादों के लिए हरियाणा में कौन सा ब्रांड शुरू किया गया? हरियाणा फ्रेश। कौन सा? हरियाणा फ्रेश। बागवानी से रिलेटेड, कौन सी? बागवानी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। बाबर का शासनकाल कब से कब रहा है? बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 के बीच में रहा है। और आगे चलते क्वेश्चन नंबर 37। बाबू बाल मुकुंद गुप्त कहाँ के निवासी थे? बाबू बाल मुकुंद गुप्त गुडियानी रेवाड़ी के निवासी थे। गुडियानी रेवाड़ी के निवासी बाबू बाल मुकुंद गुप्त। आप 2 से 3 बार वीडियो देख लोगे तो, सुन लोगे तो सारा अच्छे से याद हो जाएगा। 38 क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू कहाँ के रहने वाले थे? प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू रेवाड़ी के रहने वाले। क्वेश्चन नंबर 39। बाबू मुरलीधर कहाँ के निवासी थे? बाबू मुरलीधर अंबाला के निवासी थे। भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पास किया? पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पास किया? ये किया 18 सितंबर 1966 को। 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन विधेयक पास किया। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीमर्स कहाँ स्थित है? यह हमारा स्थित है गुड़गांव, यानी किंगडम ऑफ ड्रीम्स, ये गुड़गांव में स्थित है। कला संस्कृति का प्रतीक है। हरियाणा में मुर्रा नस्ल की भैंस को और किस नाम से जाना जाता है? काला सोना के नाम से जाना जाता है। सबसे अच्छी नस्ल की भैंस मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 43। मेवात जिला कब बना? यह बना 4/4/2005। 4/4/2005, 4 अप्रैल 2005। ये याद करने का आसान तरीका 4/4/2005 मेवात। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। मेवात जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नुहू, जो मैंने शुरू में ही बताया था आपको। मोतीलाल नेहरू स्कूल कहाँ स्थित है? मोतीलाल नेहरू राय सोनीपत में स्थित है। कहाँ? मोतीलाल नेहरू राय सोनीपत में स्थित है। आगे चलते हैं 46 क्वेश्चन। किसने पिस्ते के छिलके पर 10 गुरु का रंगीन चित्र बनाया? 10 गुरुओं का रंगीन चित्र किसने बनाया? ये बनाया। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितेंद्र पाल ने पिस्ते के छिलके पर 10 सिख गुरुओं का रंगीन चित्र बनाया है। इससे पहले भी इन्हें सूक्ष्म कलाकृतियां बनाने पर 35 रिकॉर्ड्स एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लिम्का, कौन सा? एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। कौन सा? एशिया, लिम्का और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। रजिया बेगम का कत्ल कब हुआ? 1240 में रजिया बेगम का कत्ल हुआ। रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ? कैथल में हुआ। ये आपको आते होंगे। 49 क्वेश्चन। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? हर्ष की प्रसिद्ध रचना है। और हर्ष की और कौन सी प्रसिद्ध रचना है? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंद। कोई भी रचना आपको मिल सकती है एग्जाम में, तीनों याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। लाला लाजपत राय हिसार से लाहौर कब गए? 1892 में। लाला लाजपत राय हिसार से लाहौर गए 1892 में। हिसार से लाहौर लाला लाजपत राय गए 1892 में। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए। 51 क्वेश्चन पर चलते हैं। लिंगानुपात में सुधार के लिए किस जिले को 4 लाख रुपए का पहला पुरस्कार दिया गया? पानीपत को 4 लाख रुपए का पहला पुरस्कार लिंगानुपात सुधार में दिया गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहां पर स्थित है? गोरखपुर, हरियाणा में। ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। यह स्थापित होगा गोरखपुर, हरियाणा में परमाणु संयंत्र।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। हरियाणा में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 17.4% है। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। किसने हरियाणा को 3 तरफ से घेरा हुआ है? दिल्ली ने हरियाणा को 3 तरफ से घेरा हुआ है। 55 क्वेश्चन, हरियाणा किस तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श करता है? किसी भी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करता है। कौन सा प्रदेश हरियाणा के उत्तर में स्थित है? हिमाचल प्रदेश हरियाणा के उत्तर में स्थित है। हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग पर उप शिवालिक तथा शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है? 1.38% भाग पर उप शिवालिक और शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है 1.38%। 1.38%। क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। राज्य का कितना प्रतिशत भाग पहाड़ी तथा चट्टानी है तथा अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है? यह है हमारा 3.09% पहाड़ी इलाके में शामिल है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। मारकंडा क्या है? मारकंडा हरियाणा की एक नदी है, मारकंडा। ठीक है फ्रेंड्स, जो शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है, मैंने करवाया था शुरू में 50। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। हरियाणा के पश्चिमी भाग में घग्गर तथा मारकंडा नदियों द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? घग्गर के द्वारा बनाया गया बाढ़ का मैदान नेली कहलाता है और मारकंडा के मैदान के द्वारा बना बेट कहलाता है। क्या मारकंडा के मैदान को बेट कहते हैं और घग्गर के मैदान को नेली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। भारतीय दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा जाता है, इनमें से कौन शामिल है? 3 इकाइयों में कौन सी में? भौगोलिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र, हरियाणा, बटियाना। ठीक है। 62 क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रीष्म काल के दौरान हरियाणा का अधिकतम तापमान कितना रिकॉर्ड किया गया है? ये किया गया है 43 से 50 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम भाग में सबसे कम वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम भाग में सबसे कम वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण हरियाणा में शीत ऋतु में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं। मोस्ट इजी क्वेश्चन है, फिर भी रिपीट होते रहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 65 ध्यान से देखना। हरियाणा का लौह पुरुष बंसीलाल। प्लीज वीडियो में एंड तक जुड़े रहना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। लास्ट में करंट अफेयर्स भी बीच में मैंने डाला हुआ है। हरियाणा का लौह पुरुष है बंसीलाल। हरियाणा का लौह पुरुष बंसीलाल को कहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में। हरियाणा के किस जिले में बुनकरों का शहर किसको कहते हैं? पानीपत को। पहाड़ों की रानी मोरनी हिल्स को। और देश का सबसे अधिक ट्रैक्टर उत्पादन होता है हरियाणा में। हरियाणा से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 10 चुने जाते हैं लोकसभा के लिए, और राज्यसभा के लिए 5 सदस्य चुने जाते हैं। हरियाणा राज्य न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पंचकुला है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पंचकुला। हरियाणा राज्य का लिंगानुपात क्या है? हरियाणा राज्य का लिंगानुपात 869 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। हरियाणा का सर्वोच्च लिंगानुपात कौन से जिले का है? मेवात का 907, जो हम कर चुके हैं। हरियाणा का सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सोनीपत और गुड़गांव सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है, जो कि 854 है। कितना? 854। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। हरियाणा का राजकीय पशु, ये आपको पता होगा, ब्लैक बक। ब्लैक बक। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपने निवास स्थान पर किसके द्वारा लिखित काव्य कृतियां अनुबंधन अभिव्यक्ति के तथा बोनसाई नहीं बरगद हूं मैं, बोनसाई नहीं बरगद हूं मैं का लोकार्पण किया है? शारदा मित्तल। शारदा मित्तल ये कवित्री हैं, तो इनके द्वारा लिखा। चलो इसको देख लेते हैं। लेखिका शारदा मित्तल की पुस्तक दोहा संस्करण के साथ साथ 3 एकल तथा 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनकी 3 एकल और 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उन्हें हाल ही में ये किससे? करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाल ही में मॉरिशस में नॉर्वे विश्व हिंदी अधिवेशन में भाषा कौन सा? भाषा सहोदरी रत्न सम्मान। भाषा सहोदरी रत्न सम्मान मिला है नॉर्वे विश्व हिंदी अधिवेशन में। नॉर्वे विश्व हिंदी अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 78। हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला फरीदाबाद सबसे कम है नूह। ठीक है, आगे चलते हैं। नूह मेवात का नाम बदल कर रख दिया गया है, मैंने बताया है। 79। पंजाब विधानसभा के चुनाव कब हुए? 1937 में। पंजाब सरकार ने क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू किया? 24 जुलाई 1956 को पंजाब
सरकार ने क्षेत्रीय फार्मूला लागू किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24 जुलाई 1956 को। आगे चलते हैं। फिर 81 पंडित श्री राम शर्मा का जन्म कब हुआ? 1 अक्टूबर 1899। 1 अक्टूबर 1899 में पंडित श्री राम शर्मा का जन्म हुआ। और ये कौन है? एक महान स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक साहित्यकार और इतिहासकार भी ये हैं, ठीक है। और 1976 में इन्हें हरियाणा साहित्यकार का पुरस्कार भी मिला। हरियाणा साहित्यकार का पुरस्कार मिला, किसको मिला ये भी पूछ लेते हैं, पंडित श्री राम शर्मा को। और कब मिला? 1976 में मिला। और ये भी पूछ लिया जाता है कि ये किससे संबंधित है? स्वतंत्रता सेनानी और साहित्यकार दोनों हैं ये। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। किस राज्य में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के घर में, हर एक प्रत्याशी के घर में शौचालय अनिवार्य है? हरियाणा में यह चालू किया गया। 83 क्वेश्चन, हरियाणा में सार्वजनिक सुरक्षा योजना की राशि बैंक खातों में जमा करवाने के लिए योजना को क्या नाम दिया गया? थारी पेंशन थारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, पंजाब पुनर्गठन के लिए संसदीय समिति किसके नेतृत्व में गठित की गई? सरदार हुकुम सिंह के नेतृत्व में पंजाब पुनर्गठन के लिए संसदीय समिति गठित की गई। पंडित श्री राम शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? झज्जर के थे ये। पंडित श्री राम शर्मा झज्जर के थे। पलवल जिले कब अस्तित्व में आया? 13 अगस्त 2008 में पलवल जिला अस्तित्व में आया। 13 अगस्त 2008 में पलवल जिला अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 87, पश्चिम में गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? अरावली पर्वत श्रेणी कहते हैं। 88 क्वेश्चन, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना से निकलती है? यह ताजावाल, कौन सी? ताजावाला हथनी कुंड बैराज से निकलती है पश्चिमी यमुना नहर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89, बाबू मुरलीधर कहाँ के निवासी थे? अंबाला के। अंबाला, बाबू मुरलीधर अंबाला के निवासी थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90, 12 बाट होना हरियाणवी के मुहावरे का क्या अर्थ है? नष्ट होना। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ स्थित है? कैथल में गुरुद्वारा नीम साहिब स्थित है। क्वेश्चन नंबर 92, गुलाम वंश के सुल्तान बलवन हरियाणा की शक्तिशाली मेवों को नष्ट करने का प्रयास कब किया? 2006 में इन्होंने ऐसा किया था। गुलाम वंश के सुल्तान बलवन हरियाणा के शक्तिशाली मेवों को नष्ट करने का प्रयास किया था 2006 में। नर नारायण गुफा कहाँ स्थित है? यमुनानगर में नर नारायण गुफा स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 94, नाथूराम गोडसे को फांसी हरियाणा के किस जिले में दी गई? नाथूराम गोडसे को अंबाला जिले में फांसी दी गई। 95 क्वेश्चन, बाबा रामदेव के गुरु का नाम, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, आचार्य बलदेव। आचार्य बलदेव बाबा रामदेव के गुरु का नाम। भारत के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ? जसराज का जन्म हिसार में हुआ। जसराज हिसार में हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 हो चुके हैं, 96 हो चुके हैं। 97 पर चलती है। हरियाणा में फूड पार्क कहाँ मौजूद है? हरियाणा में फूड पार्क नरवाना जींद में, राई सोनीपत में, साहा अंबाला में और डबवाली सिरसा में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98, हरियाणा में कुल कितनी फूड पार्क हैं? 4 फूड पार्क हैं, आपको मैंने बता दी हैं। 99 क्वेश्चन पर चलते हैं। लोक नाटक सांग का मंच किस पर हुआ था? यह मंचन हुआ था लकड़ी के तख्तों पर। क्वेश्चन नंबर 100 करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड दीपावली मेला कब से कब लगेगा? 3 से 10 नवंबर के बीच लगेगा फरीदाबाद में। 3 से 10 नवंबर के बीच फरीदाबाद में। हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन अरविंद यादव ने ऐसा कहा है। और जो ये है, इनका नाम भी पूछ लिया जाता है। हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन का नाम अरविंद यादव है। और यह है जो सूरजकुंड दीपावली मेला है 3 से 10 नवंबर फरीदाबाद में लगेगा। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगी। तो प्लीज वीडियो लाइक करके जाना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बंदों की हेल्प हो सके, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।